एक पल के लिए सोचिए, अफ्रीका की चिलचिलाती धूप में एक बच्चा पानी की एक बाल्टी के लिए मीलों चल रहा है। गंदे पानी की एक बाल्टी, उसकी आंखों में प्यास है और कदमों में थकान। अब क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उस बच्चे के पैरों के ठीक कुछ 100 फीट नीचे साफ मीठे पानी का एक पूरा समंदर मौजूद है। एक ऐसा समंदर जो उसके पूरे देश की प्यास सदियों तक बुझा सकता है। जी हां, यह कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अफ्रीका का वो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला पैराडॉक्स है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। हाल ही में केन्या, नामीबिया और नाइजर जैसे देशों में जमीन के नीचे पानी के इतने विशाल भंडार मिले हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को भी हरा भरा बना सकते हैं। एक 150 ट्रिलियन गैलन से भी ज्यादा पानी, यह इतना पानी है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल यह है कि जब जमीन के नीचे अमृत का सागर बह रहा है, तो जमीन के ऊपर लोग जहर पीने को क्यों मजबूर हैं? इस खजाने पर ताला लगाकर कौन बैठा है? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसे की कमी है, या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी वजह है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? आज हम अफ्रीका के इसी प्यासे समंदर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसी सच्चाई जो आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वो आपकी दुनिया हिला सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। आज से लगभग 10 साल पहले केन्या के तुर्काना रीजन में पानी का एक इतना बड़ा भंडार मिला, इतना विशाल कि वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि यह अकेले पूरे केन्या को 70 साल तक पानी सप्लाई कर सकता है। इसके बाद नामीबिया में, फिर नाइजर में एक के बाद एक पानी के ऐसे ऐसे खजाने मिल रहे हैं जो अनबिलीवेबल हैं। नाइजर में मिले पानी की क्वांटिटी 150 ट्रिलियन गैलन से भी ज्यादा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इजिप्ट जैसे देश की साल भर की पानी की जरूरत 30 ट्रिलियन गैलन्स है, यानी उससे भी 5 गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि यह पानी अफ्रीका की आने वाली कई पीढ़ियों की प्यास बुझाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा अमृत का कलश जो सदियों से जमीन के नीचे बंद है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अफ्रीका के नीचे इतना पानी है, तो अफ्रीका की जमीन ऊपर से इतनी प्यासी क्यों है? लोग आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? इसी गहरे राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह आपकी सोच बदल देगी। आप जो यह मैप देख रहे हैं, यह अफ्रीका का वो रूप है जो हमने कभी नहीं देखा। ये नीले धब्बे दरअसल वो विशाल अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जिन्हें हम एक्विफर्स कहते हैं। सोचिए, जमीन के नीचे रेत और पत्थरों की एक बहुत मोटी परत है जो एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। हजारों लाखों साल पहले जब बारिश होती थी तो पानी रिस रिस कर इसी स्पंज में जमा होता गया। यह कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि चट्टानों के बीच फंसा हुआ ठहरा हुआ पानी है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अफ्रीका के इन एक्विफर्स में इतना पानी है जो पूरी धरती पर मौजूद फ्रेश वाटर का लगभग 9% है। यह सुनने में अजीब लगता है, पर अफ्रीका के सरफेस पर जितनी भी नदियां और झीलें हैं, उन सब का पानी मिला लें, तब भी जमीन के नीचे मौजूद पानी उससे 100 गुना ज्यादा है। सबसे बड़े भंडार नॉर्थ अफ्रीका के देशों जैसे लीबिया, अल्जीरिया और छैड के नीचे हैं। वहां इतना पानी है कि अगर उसे पंप करके जमीन पर फैला दिया जाए तो इन देशों के ऊपर 246 फीट ऊंची पानी की एक लेयर बन जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट? यह पानी हजारों सालों से वहां जमा है, उस जमाने से जब सहारा एक रेगिस्तान नहीं बल्कि एक हरा भरा जंगल हुआ करता था। इसे फॉसिल वाटर कहते हैं, क्योंकि यह उसी वक्त का पानी है जब धरती का मौसम बिल्कुल अलग था। यह एक तरह का टाइम कैप्सूल है, एक प्राचीन और अनमोल खजाना। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद दर्दनाक है। जमीन के नीचे पानी का समंदर है और जमीन के ऊपर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खासकर सब सहारन अफ्रीका में 40% आबादी यानी लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को साफ पीने का पानी नसीब नहीं होता। उन्हें हर दिन घंटों चलकर तेज धूप में हैंडपंप या कुएं से पानी लाना पड़ता है। जब बच्चे पानी ढोने जाते हैं तो उनके स्कूल छूट जाते हैं। उनका बचपन उस पीले कैनिस्टर का बोझ उठाते हुए बीत जाता है। पानी की कमी से सिर्फ प्यास नहीं बढ़ती, यह गरीबी को भी बढ़ाती है। जो समय लोग पानी लाने में बिताते हैं, उस समय में वे कोई काम कर सकते थे या कुछ नया सीख सकते थे। यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक भरा हुआ कनस्तर लगभग 20 लीटर का होता है, और इस बोझ को उठाकर रोज चलने से उनकी सेहत पर, खासकर गर्दन और पीठ पर बुरा असर पड़ता है। और यह सब तब हो रहा है जब उनके ही पैरों के नीचे मीलों तक पानी का खजाना फैला हुआ है। यह पैराडॉक्स, यह विरोधाभास ही सबसे बड़ी पहेली है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर वो क्या वजह है कि इस पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, पैसा और टेक्नोलॉजी। इन एक्विफर्स तक पहुंचना और पानी निकालना बेहद महंगा काम है। सिर्फ ड्रिलिंग ही नहीं, उससे पहले सर्वे करने के लिए जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट की टीम लगती है जो पता लगाती है
कि पानी कहां और कितनी गहराई पर है। फिर ड्रिलिंग मशीनें, पंप, पाइपलाइन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अरबों डॉलर का खर्च आता है। एक गहरा कुआं खोदने की लागत ही 1 करोड़ रुपए तक आ सकती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अफ्रीकन देशों के पास फंड्स की कमी है। दूसरी चुनौती, पानी की क्वालिटी। हर एक्विफर का पानी पीने लायक हो यह जरूरी नहीं। जैसे केन्या के तुर्काना एक्विफर की शुरुआती जांच में पता चला कि उसका पानी बहुत ज्यादा नमकीन है। इस खारे पानी को साफ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे प्लांट लगाने पड़ेंगे, जो न सिर्फ महंगे होते हैं बल्कि उन्हें चलाने के लिए बहुत बिजली भी चाहिए, जो खुद कई इलाकों में एक बड़ी समस्या है। तीसरी चुनौती, कुदरत का बैलेंस। यह सबसे गंभीर समस्या है। इनमें से ज्यादातर पानी फॉसिल वाटर है, यानी यह दोबारा नहीं बनेगा। अगर हमने तेजी से सारा पानी पंप कर लिया तो यह भंडार हमेशा के लिए खाली हो जाएंगे। यह एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं, जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा जमीन के नीचे से पानी निकालने पर जमीन के धंसने का खतरा होता है। हर नदी, हर झील और हर पेड़ पौधा उस जमीन के नीचे के पानी से किसी न किसी तरह जुड़ा होता है। अगर हमने उसे बहुत ज्यादा निकाल लिया तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। चौथी चुनौती, देशों के बीच तनाव। यह एक्विफर्स किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। यह कई देशों के बॉर्डर के आर पार फैले हुए हैं। ऐसे में पानी का बंटवारा कैसे होगा? कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा? इसे हाइड्रोपॉलिटिक्स कहते हैं। इस बात पर देशों के बीच तनाव और विवाद होने का भी खतरा है, जिसे भविष्य के वाटर वॉर्स भी कहा जा सकता है। अफ्रीका की यह कहानी सुनकर हमें अपने देश की भी याद आती है ना? हमारे यहाँ भी जमीन के नीचे पानी के भंडार हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हमारे कई बड़े शहर भी डे जीरो के खतरे का सामना कर चुके हैं, जहां पानी की सप्लाई अचानक बंद होने की नौबत आ गई थी। हमने अपने शहरों में पानी के टैंकर को एक आम बात बना दिया है। गांवों में किसान और गहरे बोरवेल खोद रहे हैं, जिससे बिजली का खर्च बढ़ रहा है और जमीन का जल स्तर गिरता जा रहा है। हमने अपने पुराने तालाबों और जोहड़ों को भूलकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। अफ्रीका की कहानी हमारे लिए एक सबक है। सिर्फ जमीन के नीचे पानी का होना काफी नहीं है, उसका सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से और सोच समझकर इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हमें वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी को रिसाइकिल करने पर ध्यान देना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास भी रिसोर्स तो होगा, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अफ्रीका का वाटर पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि नेचर ने हमें खजाने तो दिए हैं, लेकिन उनकी चाबी हमारे हाथ में है। सही प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी एक जिम्मेदार सोच के साथ ही इन खजानों का फायदा उठाया जा सकता है। यह सिर्फ अफ्रीका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। पानी अनमोल है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या नीचे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।